सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर सारा मिलेगा। ठीक है, तो बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आज एसेंस, मतलब सम अप टू एन टर्म्स, सम अप टू एन नंबर्स, ये हम निकालेंगे। बेटे ध्यान देना इस चीज को, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ। बेटे बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये आप सबका। हमारी क्लास में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया जाता है, क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो एपी सीरीज हमने पूरी अपलोड कर दी है। आप यूट्यूब पर जाना, MGI एजुकेशन मैथ 99 डालना, वहां पर प्ले लिस्ट में जाना, क्लास 10th डालना, उसमें वो चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज पीछे आप सर्च करना तो एपी के पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटे, जो हमारी एपी सीरीज होती है वो होती है A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ठीक है, फिर होता है बेटे A, A+D, A+2D डॉट 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 A+N-1 इंटू D। ठीक है बेटे, इसको जो हम बोलते हैं ये हम कहते हैं लास्ट टर्म, AN, और इसको L भी कहते हैं, AN भी कहते हैं, लास्ट टर्म जिसको हम L भी कहते हैं। ठीक है बेटे, SN का फार्मूला सम ऑफ एन टर्म्स, बेटे N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है बेटे, यहीं पर ही SN इक्वल टू N/2, बेटे 2A को अगर हम ऐसे ब्रेक कर दें, A प्लस N-1 इंटू D, तो यहाँ पर ये फार्मूला हमारा मॉडिफाई होके आ जाता है कि SN इक्वल टू N/2 A प्लस, इसको हम कह सकते हैं AN और L, AN और L। मैं दूसरे स्टेप में लिख देता हूँ N/2 A प्लस L। ये आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। SN का मतलब होता है सम अप टू एन टर्म्स, जो टर्म्स दी हुई हैं वहां तक हमको सम निकालना है। कई बार क्या होगा कि आपको लास्ट टर्म दिया होगा जिसको हम AN, nth टर्म या लास्ट टर्म बोलते हैं, तब फार्मूला आप ऐसे भी लगा सकते हो, SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN। अदरवाइज आपके पास फार्मूला है SN इक्वल टू N/2। बेटे ये प्रूफ भी होता है, लेकिन आज मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, आगे बीच में कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। हमारा मोटिव है कि SN के इस टाइप्स के 2-4 क्वेश्चन करा दूं, फिर आपको PYQ भी कराऊं इसी सीरीज में। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, नोट करो बेटे इसको। अब मैं कुछ एग्जांपल्स इसी टाइप्स के करवाता हूँ। अभी हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, शुरुआत में हम लोग थोड़े से आसान से क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग हार्ड पर आएंगे। बेटे इसको ध्यान देना, फिर उसके बाद में हम लोग PYQ पर आएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर आएंगे। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्या दिया हुआ है हमको वो लिखना है। ठीक है, यहां पर मैं ये माइनस वाला क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले गिवन है बेटे एपी सीरीज -37, -33, -29 डॉट डॉट टू 12 टर्म्स।
बेटे यहाँ पर पहले आप ये लिख लो कि गिवन क्या है, दिया क्या है। तो यहाँ पर n इक्वल टू आ गया 12, a इक्वल टू आ गया बेटे -37 और d इक्वल टू आ गया -33 माइनस -37, यानी कि -33। बेटे माइनस माइनस प्लस होगा, 37 से 33 गया तो 4 बचा। बोलो बेटे ये आया सबको कॉन्सेप्ट समझ में? क्लियर है यहाँ तक सबका डाउट? बेटे किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हमने अभी क्या किया है, सिर्फ जो गिवन है वो रखा है, जो दिया है वो रखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया था n इक्वल टू 12, a इक्वल टू -37, d इक्वल टू 4। अब एस एन यहाँ पर लगा दो बेटे फार्मूले में, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S12 n की वैल्यू बेटे 12 अपॉन में 2, 2a, a की वैल्यू आएगी बेटे -37 प्लस n, n बेटे 12 -1 इंटू डी। ठीक है, 2 से बेटे कटेगा 6 होगा, 2 को -37 से मल्टीप्लाइड करो बेटे, माइनस का 74 होगा। डी की जगह बेटे यहाँ पर 4 लिखना था, 12 में से बन गया 11, 4 जा 44 हो गया, इक्वल टू 6। 74 में से 44 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, माइनस का 80 आ गया। तो द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज -180। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ बेटे एक चीज दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 7 प्लस 10 रेशियो 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट करके 84। यहाँ पर जो गिवन है वो ए और डी तो हम निकाल लेंगे, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है लेकिन एन नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है बेटे, ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 10 2 जा 20 प्लस 1, 21/2 माइनस 7, 7 2 जा 14, 21 में से 14 जाएगा बेटे तो कितना बचेगा बेटे 7, तो डी की वैल्यू है 7/2। बोलो बेटे ये आया समझ में आपको? ठीक है, देखो कैलकुलेशन हमको फास्ट करनी है, मैंने क्वेश्चन पूरा ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर हमको ए एन यानी कि एल लास्ट टर्म दिया हुआ है 84, लेकिन एन नहीं है, तो जब तक एन नहीं है तो हम सम कैसे निकालेंगे? तो आपको मालूम है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो ए एन की जगह बेटे हमने 84 रख दिया है, ए की जगह हमने रख दिया 7 प्लस एन हमको निकालना है बेटे, डी की जगह 7/2। बेटे यहाँ पर एक गलती करते हैं बच्चे कि डी को यहाँ मल्टीप्लाइड कर देते हैं, याद रखना इसको मल्टीप्लाइड मत करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, वो आसान रहेगा आपकी कैलकुलेशन। 7 को इधर लाओ बेटे, माइनस कर दो, 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 जाएगा बेटे 77 बचेगा, तो 77 इंटू बेटे 7 नीचे आएगा 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर 7 नीचे इक्वल टू n-1, 7 से कट गया 11, 11 2 जा आ गया बेटे 22 इक्वल टू n-1, -1 इस तरफ आके बेटे प्लस हो गया, तो n की वैल्यू आ गई
23। अब हमको यही निकालना था, मतलब हमको निकालना था फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म। अब आप यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर दोगे, क्योंकि हमें इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया होता तो हम यूज करते एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम यहाँ पर करेंगे बेटे एस एन का फार्मूला यूज, एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अब n की वैल्यू आ गई है 23, तो s 23, n की जगह 23, a की जगह बेटे 7 और लास्ट टर्म 84। ठीक है, अब कई बच्चे 2 को 84 से काट देते हैं, वैसा नहीं होगा। ये हो गया बेटे 91 2093/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कर सकते हो। चलो नोट, आगे के क्वेश्चन ये भी ऐसे ही करना है। ए दिया हुआ है आपका 5, डी दिया हुआ है बेटे 3, ए एन दिया हुआ है 50। फाइंड एन एंड एस एन। जल्दी से मुझे अभी करके दिखाओ कैलकुलेशन फटाफट से, क्योंकि हमारी क्लास में यही होता है कि आपको कैलकुलेशन भी करनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ये वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटे, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यहाँ पर सम दिया हुआ है, ना तो हमको एन दिया है ना हमको ए एन दिया है, हमको कुछ भी नहीं दिया है। तो हम ए एन और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटे एक चीज तो पहले ध्यान देना कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी चैप्टर से आ जाए, उसमें आप ये जरूर ध्यान देना कि गिवन क्या है, हमको दिया क्या है। तो बेटे यहाँ दिया हुआ है वो चीजें हम लिखेंगे, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 17 माइनस 9 8। ये दो चीजें कंफर्म है। फिर दी हुई है एस एन इक्वल टू 636। एस एन मतलब हो गया सम अप टू एन टर्म्स। यहाँ पर हमको एन निकालना है, ना ही हमको ए एन दिया है ना कुछ दिया है। लेकिन आपको आता क्या है, आपको बताया क्या गया है? आपको बताया गया है कि एक एस एन का फॉर्मूला होता है, और वो होता है बेटे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो बेटे, आया ये यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब एस एन की वैल्यू हो गई 30 से, जोर से बोला करो। ठीक है, एस एन की वैल्यू आ गई 636, हमने रख दिया है एन। नहीं, ए एन मतलब होता है एन टर्म, मतलब लास्ट टर्म। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब कहने का यह है कि इन जितने भी इसमें टर्म्स हैं उन सब का सम है 636। ये है अंतर। बोलो बेटे, आया समझ में? तो ए एन और एस एन में अंतर है ये। ठीक है, आप यहां देखो, अंदर ए की वैल्यू रख देंगे 9 प्लस एन हमको निकालना है बेटे, डी की वैल्यू आ गई आपकी 8। बेटे क्वेश्चन में वैल्यू तो सब रख लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, कभी भी डी को अंदर मल्टीप्लाइड मत करिएगा आप। ठीक है, क्योंकि वो हमारा लास्ट में जाके ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, या करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ये 2 को पहले हम इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, आ गया बेटे 7। यहाँ बच्चा एन। अब मैं अंदर कर ही लेता हूँ इसको मल्टीप्लाइड, 8 को एन से 8 एन,
8 को 1 से -8 क्यों किया? क्योंकि लास्ट में हमारे n लगा हुआ है ये। बेटे 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ये हो गया हमारा यहाँ पर। हाँ ये मल्टी 1272। यस बेटे बोलो। अच्छा, बेटे 8 को हमने n के साथ मल्टीप्लाइड किया तो 8n आ गया। ठीक है, 8 को हमने के साथ मल्टीप्लाइड करा तो 8n आ गया, -1 के साथ किया तो आ गया -8। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है, 2a, यहाँ पर एक थोड़ा सा और, 2a तो 2 इंटू 9 18, 18 बेटे। अब 18 में से 8 गया बेटे, 10 बचा, 1272 इक्वल टू n। 18 में से 8 गया बेटे, 10 बचा प्लस का 8n। मल्टीप्लाइड कर दो इसको, 10n प्लस 8n स्क्वायर। बेटे 1272 को उस तरफ ले जाओ तो ये हो गया बेटे 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 1272, 1272। ठीक है, अब ये चीज बेटे 2 से डिवाइड हो सकती है, ये पूरी चीज डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड दे दिया हमने, आ गया 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636, वापस से आ गया ये। ठीक है, 2 से हमने डिवाइड। अब ये बेटे मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर होगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे? 4 इंटू 636 करोगे, फिर उसको ऐसे रीअरेंज करो कि बीच का नंबर 5 आ जाए। तो पहले तो आप 636 का फैक्टर कर लो, 106। ठीक है, 53 आ गया बेटे। अब ये 4, 4 3 जा 12, 4 जा 24। ठीक है बेटे, इसको मल्टीप्लाइड करो। अच्छा, ये 6 से डिवाइड दिया मैंने, ये 3 लिख दिया। 6 6 1 जा 6, 0 6 6 जा। अब देखो बेटे यहाँ पर 6 4 जा 24, 2 जा 48। अगर 53 में से 48 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर रख दो। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n। मैं अभी बताता हूँ बेटे, मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे आया है। -6, बेटे मैंने 636 इसका ना फैक्टर किया, एलसीएम लिया। ठीक है, पहले हमने 6 से डिवाइड दिया 636 को, 6 1 जा 6, 3 में नहीं गया 0, फिर 6 6 जा 30, 2 से डिवाइड दिया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर ये 53, ये आ गया 1। ऊपर बेटे ये 4 था तो मैंने ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया, 4 6 जा 24, 2 जा 48, और नीचे है बेटे 53। अगर 53 में से 48 जाएगा तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमारा 5n आ जाएगा। बोलो आया बेटे समझ में? बेटे आया सबको समझ में? बेटे मैंने 53 को छोड़ के 6 2 जा 12, और ये 4 जो था, 4 इस वाले के साथ मल्टीप्लाइड होकर लिखा था ना यहाँ पर हमने। ठीक है, तो 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाइड करा और फिर 2 से करा तो 48 आ गया है। ठीक है, फिर हमने 53 इंटू 48, 53 में से 48 जाएगा बेटे, 5 बचेगा। बोलो आया बेटे समझ में? ठीक हो।
बेटे टू टू के पेयर बनाया है एन, यहाँ पर बचा बेटे 4n प्लस का 53 -1 यस 48 बेटे। तो यहाँ बचा बेटे n प्लस 53, n प्लस 53 ये हमारा आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हमको n की वैल्यू लेनी है। यहाँ से बेटे n कॉमन लिया तो यहाँ n आ गया, तो यहाँ पर बचा बेटे 4n प्लस 53। यहाँ पर हमने -48 कॉमन लिया तो n बेटे अंदर आ गया, माइनस का साइन बाहर, n प्लस 53 आया बेटे समझ में, क्योंकि 48 को 53 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो आ जाएगा हमारा 48। अच्छा एक मिनट, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ 636। बेटे हमको अंदर ऐसे यहाँ पर कॉमन लो, 12 ये आएगा बेटे 4n प्लस 53 ये आएगा बेटे, क्योंकि हमें ये दोनों चीजें सेम चाहिए, ये दोनों चीजें हमको सेम चाहिए। बोलो बेटे आया समझ में? दोनों में से 12 कॉमन ले लिया तो अंदर की ये चीजें हमको सेम चाहिए। अब देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। सिक्स ये 2 से डिवाइड देने पर आया था बेटे। बेटे जब भी हम मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर करते हैं तो ये वाली हमारी दो चीज कॉमन होनी चाहिए। अब देखो n-12 को कंपेयर करो और 4n प्लस 53 से कंपेयर करूं जीरो के साथ। बेटे जब हम जीरो के साथ कंपेयर करेंगे तो ये होगा हमारा n-12 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी 12। यहां से बेटे करेंगे तो ये माइनस में वैल्यू होगी, तो इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी, ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो n की वैल्यू आई है 12 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलो आया बेटे समझ में? मैंने वहां पर देखो 636 तब आया है जब हमने 2 से पूरे को होल से डिवाइड दिया, फिर यहाँ 48 आया फैक्टर करके, फिर इधर को कॉमन लिया हमने n, बेटे अंदर 4n आया है 53, फिर 48 और 636 में ऐसा क्या कॉमन लिया जाए कि 4n प्लस 53 ही आए, तो 12 कॉमन लिया, तो 12 4 जा बेटे 48, माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस 53। अब दोनों के सेम आ गए ब्रैकेट में, जब सेम आ गए तो एक लेंगे हम n-12 और एक लेंगे 4n प्लस 53। अब दोनों की कंपेयर हम करेंगे जीरो के साथ, ठीक है? जिसमें n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही हमारा आंसर रहेगा, जिसमें n की वैल्यू नेगेटिव आएगी वो आंसर नहीं होगा। तो आज के लिए मैं आपका यही ओवर करता हूं क्लास को। जो मैंने 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन कराए हैं आप वो घर से एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कराए हैं, बाकी के जो रह गए हैं आप प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा अगली क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे।